नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज ये IT टूल्स यानी कि M1R5 की 5th क्लास है और आज हम 20 इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, व्यवसाय से व्यवसाय विपणन के लिए कौन सा सोशल नेटवर्क सबसे पॉपुलर माना जाता है? फेसबुक, ऑर्कुट, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन? तो ध्यान दीजिए, बात यहाँ पर आई है बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग की, तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लिंक्डइन के साथ में। बेसिकली आपसे पूछता है कि जॉब ओरिएंटेड सोशल मीडिया वेबसाइट का नाम, तो आंसर आएगा तब भी लिंक्डइन। लिंक्डइन को 2002 में लॉन्च किया गया था, इस बात को भी आप याद रखें। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तीनों ही फेसबुक मेटा की ही प्लेटफॉर्म है। और आपसे पूछता है कि जो फेसबुक है, फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो अगर एज कम से कम 13 साल की है तो आप इस केस में फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन इज द राइट आंसर। 82 बताइए जी, 82 ट्विटर यूजर द्वारा सबसे ज़्यादा किस शब्द का उपयोग किया जाता है? विच टर्म इज मोस्टली यूज्ड बाय ट्विटर यूजर्स? तो आपने सुना होगा कि जो ट्विटर होते हैं, जो ट्विटर यूज़र होते हैं, वो ट्वीट्स का यूज़ करते हैं। आपको बताना है कि ट्विटर के फाउंडर कौन है, प्रेजेंट टाइम में ट्विटर के फाउंडर कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 83 वेब पेजेस का उपयोग करके विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। वेब पेजेस आर यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर इंटरनेट है, कोई कंप्यूटर, कोई ऐसी डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होती है, तो उसका एक एड्रेस होता है, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, दैट इज़ IP एड्रेस। ठीक इसी प्रकार से जो भी वेब पेजेस वेब पर अवेलेबल हैं, उन सभी का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं URL। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है और एक होता है URI यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्सेस आइडेंटिफायर। तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। बात यहाँ पर आई है IP एड्रेस के बारे में। तो IP एड्रेस के दो पॉपुलर वर्जन हैं। पहला है तो IPv4 जो कि 4 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है? 4 पार्ट में होता है और प्रत्येक पार्ट को डॉट से अलग किया जाता है। वहीं जो IPv6 है, इसको IETF के द्वारा डेवलप किया गया है, क्योंकि आपसे पूछता है कि IPv6 को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आंसर आएगा IETF के द्वारा पब्लिश किया गया है, डेवलप किया गया है। IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है। इन पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 84, एक ईमेल संदेश जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में असफल है, नहीं पहुंच पाया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीन्स ये है कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर ने कोई मेल सेंड किया इसको, लेकिन जो मेल है ये इसके पास नहीं पहुंचा किसी रीज़न से, तो इस केस में ऐसे मेल को बोलते हैं बाउंस्ड मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। और आप बता दीजिए कि ईमेल को सबसे पहले किसने भेजा था? तो आंसर आएगा रे टॉमलिंसन के द्वारा सबसे पहला ईमेल सेंड किया गया था। और ईमेल के साथ में काम करने वाले पॉपुलर प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? तो SMTP, क्या बात है, हैंग कर रहा है, SMTP, और इसके बाद में आप लगाओगे POP3, और इसके बाद में इसमें आ जाएगा IMAP। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रोटोकॉल हैं जो कि ईमेल के साथ में काम करते हैं। किसके साथ में काम करते हैं? तो आंसर आएगा ईमेल के साथ में काम करते हैं। 85 ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग। जो ई कॉमर्स टर्म है, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें क्या क्या शामिल है? तो आप याद रखें, ई कॉमर्स में सिर्फ प्रोडक्ट को बाई करना और सेल करना शामिल नहीं है,
बल्कि जो आप सर्विस सेल करते हो, परचेज करते हो, ये भी ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे शाम को 6:45 पर क्लास मिलती है, चाहे वो M1 की हो, M2 की हो, M3 की हो या फिर M4 की हो। 86 विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो आपको पता है कि ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, कि जो भी राज्य की या फिर केंद्र की योजनाएं हैं, ठीक है, जो भी बोल सकते हो, जो बातें, जो जिन इंफॉर्मेशन के बारे में सिटीजन को जानकारी होनी चाहिए, वो सारी आपकी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे टू इंगेज, इनेबल एंड एम्पावर सिटीजन्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि एक टर्म आता है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 87 उमंग पर कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं। उमंग पर कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं। तो उमंग पे आप ईपीएफओ यानी कि जिनका पीएफ कटता है वो अपनी जानकारी को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। पेंशन, सीबीएसई बोर्ड, ये सारी ही जानकारी आपको मिलती हैं उमंग पे। और उमंग से आप, उमंग का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, तो आपको याद रखना है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। और ये है क्या, तो ये एक ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88। हाँ, पीएनआर से ध्यान आया कि आपसे पूछता है कि अगर आपको कोई रेलवे स्टेशन सर्च करना है तो इस केस में कम से कम आपको कितने वर्ड की सहायता से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको जाना है कानपुर से दिल्ली, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे KNP। तो जैसे मैं टाइप करूँगा KNP तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा कानपुर। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर से किसी भी स्टेशन का नाम पहचाना जा सकता है। 88 मेल एक्सेस स्टार्ट्स विद द क्लाइंट व्हेन यूजर नीड्स टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम। तो वो होता है क्या, मेल होस्ट, मेल सर्वर, कंटेंट मिक्सिंग सिस्टम या फिर ईमेल सर्विस। तो जिस प्रकार से आपके कंप्यूटर में होता है इनबॉक्स यानी कि क्लाइंट के कंप्यूटर के, उसी प्रकार से जो होस्ट होता है वहां पर मिलता है मेल बॉक्स। तो इसका राइट आंसर होगा मेल बॉक्स। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इस केस में हम लोग ऑप्शन नंबर ए मेल होस्ट को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को एक से कनेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये इंटरनेट है और ये आप हैं। यहाँ पर इंटरनेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आपको अपने डिवाइस को, अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को, अपने टैबलेट को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो इस केस में आपको आवश्यकता पड़ती है एक मीडिएटर की, दैट इज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि एयरटेल, जियो, VI। तो ये सभी क्या हैं, ISP के एग्जाम्पल हैं। आप इनको पेमेंट करते हो और इनके थ्रू इंटरनेट की सेवा को एक्सेस करते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 90 कंप्यूटर नेटवर्क में अंतर प्रक्रिया संचार प्रवाह का एक समापन बिंदु है। एंड पॉइंट ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज सॉकेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है पोर्ट, तो आपको कुछ पोर्ट याद रखने हैं। जैसे कि एक पोर्ट होता है 23, तो TCP का पोर्ट नंबर 23 यूज होता है टेलनेट में। पोर्ट नंबर 25 यूज होता है किसमें, SMTP में, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। बात करें अगले पोर्ट के बारे में तो पोर्ट नंबर 80 दैट इज यूज्ड बाय HTTP एंड नेक्स्ट वन 2021 यूज्ड बाय FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन पोर्ट्स को आप नोट कर लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 90 भीम का फुल फॉर्म क्या है। तो भीम का फुल फॉर्म
भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लेता है कि जो भीम ऐप है ये कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आंसर आएगा 20 लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 2, भीम को कब लॉन्च किया गया था, तो मुझे डेट तो नहीं याद है बट ईयर याद है, दैट इज 2016। तो 2016 में भीम को लॉन्च किया गया था। एक बात और कि एक टर्म आता है यूपीआई, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आपको बताना है, मैं बताता हूं कि जो यूपीआई है जिसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसे किसके द्वारा बनाया गया है आपसे पूछता है, तो आंसर आएगा एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी आप बात याद रखें। क्वेश्चन नंबर 92, स्टार्टअप इज स्टार्टेड फ्रॉम होम। जो स्टार्टअप होता है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? डॉक्टर तो करेगा नहीं, छात्र कर सकता है बट इतना अप्रोप्रिएट आंसर ये नहीं है। यंगस्टर का कोई फिक्स नहीं है, आपकी एज 10 साल है, आपकी एज 50 साल है, आप स्टार्टअप कर सकते हो। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो स्टार्टअप करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 93, बिग डेटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बिग डेटा टर्म वॉज यूज्ड फर्स्टली स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जॉन मैसी 1990 या फिर जॉन ब्रेडी। तो बिल गेट्स से आपको याद रखना है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। आप लोग यूज़ करते हो ना MS वर्ड, MS एक्सेल, विंडोज़, तो ये सभी बिल गेट्स के ही प्रोडक्ट हैं, मीन्स बिल गेट्स ही इसके ऑनर हैं। बात यहाँ पर आई है बिग डेटा के बारे में, तो इस टर्म को सबसे पहले जॉन मैसी के द्वारा 1990 में यूज़ किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 94, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? या आपसे पूछ लेता है कि आईओटी टर्म को किसके द्वारा क्वाइन किया गया है, तो दोनों ही केस में आंसर आएगा केविन अस्टन। कब किया था? तो 1999 में किया था। इस बात को भी आप याद रखें। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज 95, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया है और आपको इस आंसर का राइट आंसर टिक करना है कि 95 में राइट आंसर क्या आएगा। 96, पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का नाम क्या है? तो आईओटी डिवाइस का नाम था एटीएम, जिससे आप लोग निकालते हो ना, पैसे विड्रॉल करते हो, तो दैट इज एटीएम। जो एटीएम थी ये पहली आईओटी डिवाइस थी। यहाँ पर कुछ टर्म हैं जिनको आप नोट कर लीजिए, IIoT, WOT और इसके बाद में IOE, ML और AI। तो IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IIoT का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, WOT वेब ऑफ थिंग्स, IOE इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, ML यानी कि मशीन लर्निंग, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपसे पूछ लेता है, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं AI, ये क्या है? तो इसका काम है मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपने कभी लूडो खेला होगा, तो लूडो में क्या होता है कि अगर आप अकेले खेलने वाले हो तो इस केस में आप कंप्यूटर के साथ में खेल सकते हो। तो जो वहाँ पर प्रोग्राम आपके साथ में खेलता है दैट इज AI। आप लोगों ने यूज़ किया होगा गूगल, क्या बोलते हैं उसको, इसमें नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें आप बोलते हो ना गूगल से कि मुझे ये दिखाइए, तो वो आपको दिखा देता है, दैट इज AI। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, AI के पापा यानी कि फादर ऑफ AI कौन है? फिशर एडा, एलन टर्निंग, जॉन MC करथी। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 99, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उनसे संबंधित जानकारी को चुराना, जासूसी करना, उसको डिस्ट्रॉय करना का प्रयास करना किसके अंतर्गत आता है? दैट इज साइबर अटैक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, साइबर अटैक। एक टर्म आता है, आपने नाम सुना होगा
ईव्सड्रॉपिंग का। इसमें क्या होता है, दो बंदे मान लीजिए आपस में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और एक तीसरा बंदा आता है और इनकी बात को चोरी छुपे सुनता है, और इन दोनों को नहीं पता है कि मेरी बात को और कोई सुन रहा है। तो जो एक्ट होता है, जो ये कार्य है, दैट इज ईव्सड्रॉपिंग, EVESDROPPING। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो तरीके से आता है। पहले तो आपसे देगा नॉट, तो इस केस में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, हैकिंग के साथ में। ठीक है, किसके साथ में? हैकिंग के साथ में। आपको एक टर्म याद रखना है, CIA ट्राइड। तो सी से हो जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी, आई से हो जाएगा इंटीग्रिटी, ए से हो जाएगा अवेलेबिलिटी, जो कि आपके तीनों ही डेटा की जो भी उसकी इंटीग्रिटी है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है नेटवर्क सिक्योरिटी का, वो नहीं है कौन सा? हैकिंग। आपसे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज/आर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, और इस केस में आपको ऑप्शन नंबर डी में देगा ऑल ऑफ द एबव। तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे नहीं है तो आप टिक करोगे हैकिंग, अगर आपसे पूछे कौन है तो ये तीनों हैं, तो ऑप्शन देगा आपको उस केस में ऑल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, CIA। तो इसी के साथ में आज के ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास शाम को 6:45 पर डेली चलती है, तो आप टाइम पर आना ना भूला करें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।